बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में अल्लाह के एक वली हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि का एक वाक़या सुनाने जा रहे जिनका ताल्लुक यमन से था और जिनका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हा से किया था। वीडियो बहुत ईमान अफरोज़ है, इसलिए आखिर तक देखें और हौसला अफजाई करें। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ताबे बुजुर्ग हैं। उनके बारे में सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों से उनको ज़्यादा पसंद फरमाता है जो मुखलिस, परहेजगार और गुमनाम होते हैं, जिनके चेहरे गर्द आलूद, भूख की वजह से पेट कमर से मिले हुए और बाल बिखरे हुए हों। अगर वो उम्रा के पास जाना चाहें तो उन्हें इजाज़त ना मिले। अगर किसी महफिल में मौजूद ना हो तो कोई उनके मुतल्लिक सवाल न करे। अगर मौजूद हों तो कोई उन्हें अहमियत ना दे। अगर वह किसी से मुलाकात करें तो लोग उनकी मुलाकात से खुश ना हों। अगर वह बीमार हो जाएं तो कोई इयादत ना करे, और जब मर जाए तो लोग जनाजा में शरीक ना हो। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, उवैस करनी रही लोगों में से हैं। सहाबा कराम अलैहि रिजवान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि दनी कौन है? आपने इरशाद फरमाया, इसका कद दरमियाना, सीना चौड़ा, रंग शदीद, दंदुमी दाढ़ी सीना तक फैली हुई, उसकी निगाहें झुकी झुकी, अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रखकर कुरान पाक की तिलावत करता है, ज़ारो कतार रोने वाला है, उसके पास 2 चादरें हैं, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए। दुनिया वालों में गुमनाम है लेकिन आसमानों में उसकी खूब चर्चा है। अगर वो किसी बात पर अल्लाह पाक की कसम खा ले तो अल्लाह पाक ज़रूर उसकी कसम को पूरा करेगा। उसके सीधे कंधे के नीचे सफ़ेद निशान है। कल बरोज़ क़यामत नेक लोगों से कहा जाएगा, तुम लोग जन्नत में दाखिल हो जाओ, लेकिन उवैस करनी से कहा जाएगा, तू ठहर जा और लोगों की सिफारिश कर, चुनाचे वह कबीला रबिया और मज़र के लोगों के बराबर गुनाहगारों की सिफारिश करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर फारूक और हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, जब भी तुम दोनों की मुलाकात उवैस करनी से हो तो उससे अपने लिए दुआए मगफिरत करवाना। हज़रत सैयदना उमर फारूक और हज़रत सैयदना अली मुर्तुजा रजी अल्लाह अन्हा तकरीबन 10 साल तक हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि गनी को तलाश करते रहे, लेकिन उनके बारे में मालूमात ना हो सकी। फिर जिस साल हज़रत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, उसी साल आप रजी अल्लाह अन्हा ने हज के मौका पर जबले अबू कैस पर खड़े होकर लोगों से मुखातिब होते हुए बावाज़ बुलंद फरमाया, ए यमन से आने वाले हाजियों, क्या तुम में से कोई उवैस नामी शख्स मौजूद है? ये सुनकर एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और अर्ज की, हम नहीं जानते आप किस उवैस के मुतल्लिक पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा एक भाई है जिसका नाम उवैस है, लेकिन वह बहुत गरीब और आम सा आदमी है। वह इस काबिल कहा कि आप उसके मुतल्लिक सवाल करें। वह हमारा चरवाहा है और हमारे यहाँ उसकी कोई कद्र मंजिलत नहीं। यह सुनकर हज़रत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा बहुत गमगीन हुए, गोया कि हज़रत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि दनी के बारे उस शख्स का इस तरह बोलना आपको सख्त नागवार गुजरा हो। थोड़ी देर बाद आप रजी अल्लाह अन्हा ने उस बूढ़े शख्स से पूछा, फिर वह भाई कहाँ है? क्या वह हमारे हरम में मौजूद है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, वह हरम शरीफ ही में मौजूद है। शायद अब वह मैदान अराफात की तरफ होगा। यह सुनकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली मुर्तुजा रजी अल्लाह अन्हा फ़ौरन अराफात की तरफ चल दिए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा वह आशिक सादिक एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा और ऊँट उसके इर्द गिर्द चल रहे हैं। ये देखकर सैयदना उमर फारूक और सैयदना अली मुर्तुजा रजी अल्लाह अन्हा अपनी सवारियों से नीचे उतर आए और उस आशिक सादिक के पास आकर सलाम किया। हज़रत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि गनी ने नमाज को मुख्तसर किया और नमाज से फारिग होकर सलाम का जवाब दिया। सैयदना उमर फारूक और सैयदना अली मुर्तुजा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ए शख्स, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं अपनी कौम का मजदूर और चरवाहा हूँ। आप दोनों रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया,
हम तुझसे उन चीज़ों के मुतल्लिक सवाल नहीं कर रहे, बल्कि ये बताएं आपका नाम क्या है। उन्होंने जवाब दिया, मैं अब्दुल्लाह यानी अल्लाह पाक का बंदा हूँ। फरमाया, ये तो हम भी जानते हैं कि ज़मीन व आसमान में मौजूद तमाम लोग अल्लाह पाक ही के बंदे हैं। तुम अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने रखा है। यह सुनकर सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि गनी ने अर्ज की, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? तो उन्होंने इरशाद फरमाया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी के मुतल्लिक चंद निशानियां बताई है। हम आपके बातों और रंगत के मुतल्लिक बताई हुई निशानियां तो आप में देख चुके हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी और बताई थी कि उसके सीधे कंधे के नीचे एक सफ़ेद निशान होगा। आप ज़रा अपना सीधा कंधा दिखा दें। अगर वह निशान मौजूद हुआ तो हम पहचान लेंगे कि आप ही के मुतल्लिक हमारे आकाए खबर दी है। ये सुनकर सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि गनी ने अपने कंधे से चादर हटाई तो आपके मुबारक कंधे के नीचे सफ़ेद निशान मौजूद था। निशान देखते ही सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने हज़रत उवैस करनी को बोसा दिया और फरमाया, हम गवाही देते हैं कि तुम ही वो उवैस करनी जिसके मुतल्लिक हमारे नबी ने खबर दी थी। अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। आप रहमतुल्लाह अलैहि हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। ये सुनकर हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने अर्ज़ की, मैं तो सिर्फ़ अपने लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ और न किसी फ़र्द मोइन के लिए, बल्कि मैं तो हर मोमिन मर्द औरत के लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोगों पर अल्लाह पाक ने मेरा हाल मुनकशिफ फरमा ही दिया है। आप अपने मुतल्लिक बताएं, आप कौन है? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने यह सुनकर जवाब दिया, ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हा है और मैं अली इब्न तालिब हूँ। ये सुनते ही सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि गनी बादब खड़े हो गए और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यह सुनकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाह पाक आप पर भी रहम फरमाए। आप रहमतुल्लाह अलैहि इसी मुकाम पर इंतज़ार फरमाए ताकि मैं आपके लिए मक्का मुकर्रमा से कुछ चीज़ें खरीद लाऊं और कुछ कपड़े वगैरह ले आऊं। आप मुझे यहीं मिलना। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने अर्ज़ की, हुजूर आप तकलीफ़ ना फरमाए, शायद आज के बाद मैं आपकी ज़ियारत ना कर सकूँगा और वैसे भी मैं कपड़ों और पैसों का क्या करूँगा। आप रज़ी अल्लाहु अन्हा देख ही रहे कि मेरे पास ऊन की 2 चादरें मौजूद हैं। मैं फाड़ तो नहीं दूंगा, और ये देखें मेरे पास चमड़े के जूते हैं। मैं इतनी जल्दी बेकार थोड़े ही करूँगा। बाकी रहा पैसों का मसला, तो मेरी कौम ने मुझे ऊँटों की रखवाली और चराई के बदले 4 दिरहम देते हैं, जो मेरे लिए काफ़ी है। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे और आपके सामने एक तंग और दुश्वार गुजार खाई है जिसे सिर्फ कमज़ोर और ज़ईफ़ लोग ही उबर कर सकेंगे। पस हो सके तो अपने आप को हल्का कर लें। अल्लाह पाक आप पर रहम व करम फरमाए। यह सुनकर हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपना दर्रा ज़मीन पर मारा और फरमाया, ए उमर, काश तुझे तेरी माँ ने जना ही ना होता, काश वह बांझ होती। फिर फरमाया, क्या कोई ऐसा है जो मुझसे खिलाफत को इसकी जिम्मेदारियों और इसका सवाब के साथ कबूल कर ले? हज़रत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो कोई अल्लाह पाक से डरता है वह इससे दूर भागता है। हमारी जुदाई का वक्त आ गया है। अब आप एक तरफ तशरीफ़ ले जाएं और मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हा मक्का मुकर्रमा की तरफ तशरीफ़ ले गए और आप रहमतुल्लाह अलैहि ऊँटों को लेकर दूसरी तरफ चल दिए और ऊँटों को अपने कौम के हवाले कर दिया। फिर सब काम छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और बलाखीर अपने खालिक हकी से जब मिले। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन।